आदत में बदलाव सारी चीज़ें बदल सकती है, लेकिन गलत हैबिट आपको हमेशा नुकसान ही देता है। आज मैं फिर से वापस से लेट उठी थी, और जब मैं लेट उठी तो सबसे पहले मैंने नहाने धोने का और रूम साफ़ करने का काम किया। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैंने नाश्ता किया। आज मैंने नाश्ते में अपनी ही दुकान के मंगौड़ी और चटनी के साथ अपने दिन की शुरुआत की। फिर उसके बाद मैंने सारे काम निपटा लिए थे। तब तक अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करना था। तो घर जाने से पहले मैंने लगभग कुछ देर पढ़ाई किया, और अभी फ़िलहाल वही सारी चीज़ों को पढ़ा जो मैंने पहले पढ़ रखा था। सुबह सुबह आप चाहो तो रिवाइज़ कर सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो जो आपको टफ़ लगता है। लेकिन जब आपको नींद आता है तब आप ये सारी चीज़ें ना करें, केवल ईज़ी पोर्शन से ही स्टार्ट करें। हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय जोहार और रउआ सब झन के स्वागत बाटे हमरा एक और नया ब्लॉग में। आज छठ पूजा के पहला दिन नहाए खाए के पर्व के ढेर सारा रउआ सब झन के शुभकामना। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और अप्रॉक्स 2 बज रहे हैं, और फ़िलहाल मैं खाना खाने जा रही हूँ अपने घर पर। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी वो जो पुरस्कार वितरण है उसके विषय पर, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे एक बार में तो मुझे याद नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोशिश किया है। तो मेरे घर पर मैंने पहले ही बताया था कि नानी उपवास करती है, और नहाए खाए पर सबसे जो पहला या फिर कह सकते हैं खूबसूरत सफल होता है वो जो आलू नहीं गो लौकी और चना दाल का सब्ज़ी, जो कि टेस्ट में लाजवाब होता है, जिसका कोई वो नहीं कह सकते। प्रसाद के तौर पर बनने वाला आज का खाना देखते हैं। वैसे मैं जब नहाने धोने आई थी तब मैंने देखा था कि सीजल बना रही थी। तो खाना पीना खा करके शायद मेरी नानी सो रही है। और सबसे बड़ी चीज़, फिलहाल मामी भी थोड़ा कुछ काम कर रही थी, और घर पर कोई नहीं था, इसलिए वजह से मैं सीधे अपने घर जा रही हूँ। मम्मी मेरी दुकान से आ गई होंगी और फिलहाल बिजी भी होंगी, क्योंकि हमारा दूसरा दुकान लगने का टाइम हो चुका है। हाँ देखो, इधर पे भी कचरा कचरा। इधर जो है ना, हमारे जो पड़ोसी हैं वो लगाते हैं लौकी, और इस सॉरी लौकी लौकी आज मेरे दिमाग में घूम रहा है। वो लोग लगाते हैं आलू, और आलू लगाने से पहले ज़मीन की पूरी सफाई करनी पड़ती है, और मेहनत का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। जब तक इनका आलू ग्रोथ करके बिकने लायक होता है, तब तक तो मार्केट में नए आलू का बहुत सस्ता कीमत हो जाता है। जैसे ही मैं घर पर आई मैंने देखा कि दुकान की चटनी प्रिपेयर हो चुकी है, और ये चटनी इतना तीखा होता है कि हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें 2 चटनी बनाने पड़ते हैं, एक में तीखा थोड़ा कम रखते हैं। और लगभग टाइम हो गया था, तो मम्मी दाल भी पीसने की तैयारी में पूरी फुल कोशिश कर रही थी। इधर जब मैंने देखा तो वैष्णवी और खुशप्रीत लड़ाई करके बैठे थे। खुशप्रीत चला रहा था फ़ोन, और वैष्णवी रो रही थी, मुझे भी फ़ोन चाहिए। फिर घर के मैंने छोटे मोटे काम निपटाए, और अभी इस टाइम तक खाना सारे लोगों ने खा लिया था, लेकिन मेरे हिस्से का खाना ख़त्म हो चुका था। तो मैंने बनाया खाना अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। और फिर मैंने चावल व्यवस्थित किया, रूम को भी सही कर दिया खाना बनाने तक, और लास्ट में मैंने खाना खाया। मेरे घर पर आज लाल भाजी की सब्ज़ी, उड़द का दाल, और बना था आलू भुजिया। लेकिन ये दाल थोड़ा सा हरा दिख रहा है, मार्केट का दाल था, और इसमें शायद कोई कलर मिलाया गया था, और पिंकी ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसकी वजह से ये जो दाल है वो हरा हरा दिख रहा था। वैसे उड़द की दाल काले रंग की ही होती है। फिर मुझे भूख लगा था तो मैंने सारी चीज़ों को स्किप किया। बरसात भर में बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है, लेकिन ऐसे जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा करके जला दिया जाता है, ताकि जो बाड़ी है वो पूरी तरीके से साफ रहे। हमारा जो बाड़ी है, जिसके कुछ हिस्से पर बैगन लगाया गया था, और कुछ हिस्सा इधर भी साफ़ किया गया है। मुझे लगता है आलू या फिर प्याज लगाएंगे। उधर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अदरक लगाया गया है, और ये तो आप जान ही रहे हो कि अरबी लगी हुई है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में कोचई कहते हैं। और ये फिर देख सकते हो यहाँ वहाँ से यहाँ पर ना खीर भोजन, या फिर कह सकते हैं नहाए खाए के लिए लकड़ी काट कर रखा गया है, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाया जाएगा। और बगल के भी पड़ोसी ने भी अपनी बारी की सफाई कर ली है।
और देख सकते हो बाकायदे यहाँ पे उनका कुआं है। जब मैं घर से आई तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया खुद के सिलेबस का, और उसके बाद निधि और खुशप्रीत अपना अपना होमवर्क कर रहे थे। तो इधर से मैं बैठकर उनको कुछ कुछ बता रही थी। इनको पढ़ाकर भेजने के बाद अब वापस से मैं पढ़ने बैठ गई। फ़िलहाल तो मेरे काफ़ी सारे पोर्शन अभी अधूरे बचे हैं और कुछ बहुत सारा रिवीज़न का, क्योंकि पढ़ाई बीच में बिल्कुल सही से नहीं हो पा रही थी। 2-3 घंटे या 4-5 घंटे में हमारी जो पढ़ाई का लेवल होता है वो बहुत एवरेज होता है। हम कुछ सब्जेक्ट या तो सही से पढ़ पाते हैं या कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी प्रोडक्टिविटी थी स्टडी की वो मेंटेन हो जाए। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं होंगी। इस वजह से मैंने धीरे धीरे कोशिश करना शुरू किया है ताकि जो भी मेरे बैक पोर्शन बच गए हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। जब भी त्योहार के दिन आते हैं हमारी पढ़ाई की जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, या तो हमारा मूड नहीं होता या फिर हम काम में उलझे रह जाते हैं। पर जो भी वजह हो, हमें स्ट्रेस ना लेकर चीज़ें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकायदे सही से पढ़ाई करना, जो पिछला कुछ बच गया उसे धीरे धीरे रिवीज़न करना। हाँ, थोड़ी सी लापरवाही हमने भी करी होती है कि इन सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, पर जब हमें एहसास हो जाता है कि हाँ चीज़ें हमें सही करनी है, तब हमें धीरे से मन को लगाकर को बहुत शालीनता के साथ समझाना पड़ेगा कि हाँ हमने क्या गलती किया है। अब गलती होने के बाद हम रिग्रेट करते रहें तो बहुत बुरा नतीजा निकलेगा, पर चीज़ें सही करनी है तो हमें सुधार लाना पड़ेगा और सुधार के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो निरंतर जो चीज़ें छूट गई है पीछे, उसे आगे पकड़ कर रखने के लिए हमें बहुत सारा रिवीज़न और बहुत मल्टीटास्किंग होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, मन तो नहीं होगा, लेकिन खुद को समझाओ कि चीज़ें अगर हम सही नहीं करेंगे तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। त्योहार में ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने लॉस कर चुका है। तो ऐसे करके आप खुद को समझा सकते हो। माइंड में जो भी चीज़ें आप रखोगे वही सारी चीज़ें होंगी। अगर आप कहते हो खुद को कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा बहुत सारा सिलेबस अधूरा है, तो आप अपने मन को समझा पाते हैं कि हाँ मुझे आगे पढ़ाई करनी है। आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, साथ में थोड़ा सा पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज़ की जीएस का। बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं था क्योंकि मैंने भी पिछले टाइम बहुत सारी लापरवाही की है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था और कुछ कुछ चीज़ें घर में काम हम करने की वजह से व्यस्तता आई। पर फिर भी मैंने कोशिश किया। 4 घंटे लगभग मेरी पढ़ाई पूरी हुई आज की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने वीडियो लाइक किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से मुलाकात मेरे कल के नए वीडियो में होगी। तब तक आप खूब सारा पढ़ाई करें और खूब सारा अपना ख्याल रखें। बाय बाय।